लोग समझ चुके हैं कि ये क्रांति जरूरी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं ये कहूंगा कि उसकी चाय बेचने की औकात है, वो चाय बेचे, दूसरा काम नहीं करे वो। कि अगर एक बच्चे को लगता है कि उसका एक एग्जाम खराब हो गया और उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो हाउ सैड इज दैट। क्योंकि हमें पता है हमारी स्ट्रगल, हम 15 साल से पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, अभी तक हमारा करियर सिक्योर नहीं है, हम उनको क्या बताएं। ये बयान आप गोदी मीडिया को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं ना। थोड़ा उन्होंने कंसिडर किया, क्रेडिट तो दिया कि हाँ हम हैं, कॉकरोचों को देखा तो सही। सरकार कहीं से हिसाब नहीं करेगा तो सिर्फ पब्लिक हिसाब करेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ भाई। इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या मन में सवाल है, नहीं, हम लोग क्या जुनून है मन में? हम लोग से तो जॉब करता हूँ, हम लोग जॉब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। हाँ। मतलब मैं खुद के पढ़ाई नहीं करता, पर दूसरे को तो पढ़ाई करे, भविष्य तो आगे जाए कम से कम। पर ये मोदी सरकार सोच ही नहीं रहा, बिल्कुल खा पी के सीधा बैठ जाता है सारे के सारा। तो क्या करेगा बंदा, बताओ आप। बिहार से हम लोग सब आए फिर चल के यहाँ पे, तो इसी मारे आए तो हम लोग सब लड़ पाए। अब इस जंग को सब अच्छे से फैसला करें हम, इसी मारे आए हम लोग सब। अच्छा, मोदी सरकार बातचीत कर नहीं रही है, अब ये ट्वीट बेशक आज आया है, कोई आ नहीं रहा है बातचीत करने के लिए, कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार के इस रवैये? देखेंगे आप, पब्लिक सबको आगे, आप सबको अब होगा, आप पब्लिक सब हिसाब करेंगे, आप क्या होगा नहीं होगा। अब सरकार हिसाब नहीं करने वाला है, सरकार कहीं से हिसाब नहीं करेगा तो सिर्फ पब्लिक हिसाब करेगा। काम अच्छा लगता है उनको, वही कर रहे हो। देश चला नहीं पाएंगे वो, चाय बेच सकते हैं 5 रुपए की, 10-5 रुपए की, उनको वही सूट करना है। चाय बेचने का काम है उनका, उनको वही करना चाहिए, उनको वही अच्छा लगेगा। देश उनके हाथ में नहीं है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? मैं इंडिया के, मैं संभल से आया हूँ। संभल से? हाँ, संभल से आया हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे मतलब इस प्रोटेस्ट को लेकर? मैं ये कहूंगा कि उसकी चाय बेचने की औकात है, वो चाय बेचे, दूसरा काम नहीं करे वो। इसलिए चाय बेचने वाला देश नहीं चला सकता, इसलिए मैंने और एजुकेशन तो बिल्कुल है ही नहीं उनके पास। जैसे कि आपने पूछा हम यहाँ क्यों आए हैं, हम उस टाइम नहीं थे जब यहाँ पर लाठीचार्ज हुई। जब लाठीचार्ज हुई तो हमें दिखा कि अब जो मोदी सरकार है वो डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो डिक्टेटरशिप वो लागू कर देंगे, और ये संविधान का देश है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप लागू नहीं होगी। पहले अंग्रेजों को, ब्रिटिश को हमने यहाँ पर जो है उनका कानून नहीं चलने दिया, उनको यहाँ राज नहीं करने दिया। तो उस जैसे माइंड के जिन्होंने अंग्रेजों के तलुए चाटे, आरएसएस माइंड के लोग, वो आप दोबारा यहाँ अंग्रेजी जैसी हुकूमत नहीं ला सकते, डिक्टेटरशिप लागू नहीं कर सकते। ये आजाद भारत है, सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री रहेगी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए करता हूँ। एक पढ़ा हुआ बच्चे के जब पेपर लीक हो जाता है, उसके दिमाग में क्या बातें चलती हैं? बिल्कुल होता है। मेरी फैमिली में नीट एस्पिरेंट थे, लोग नीट के एग्जाम दे रहे थे। मेरी सिस्टर ने एग्जाम दिया और वो लीक हो गया। अच्छे खासे मार्क्स आए थे, 690 मार्क्स थे उसकी कम से कम, लेकिन सारा कुछ स्पॉइल हो गया। दोबारा उसकी देने की हिम्मत नहीं, सिर्फ रोती रहती है घर पे। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों के साथ जो है गलत हुआ है। उन लोगों की पूरी मेहनत, जो वो अपने एजुकेशन करियर को देख रहे थे, आगे भी कोई उनका करियर का स्कोप नहीं है। जिन लोगों ने नीट क्रैक कर लिया उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया है गवर्नमेंट ने, एजुकेशन सिस्टम ने, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाले अनएजुकेटेड लोग हैं। जब अनएजुकेटेड लोग, इलिटरेट लोग अगर एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे तो हमारी एजुकेशन सिस्टम अपाहिज ही रहेगा। पुलिस की कार्रवाई जो हुई, लड़की भी थी लड़के भी थे, उस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? कार्रवाई पे तो ये गवर्नमेंट का वही इग्नोरेंस कर सकती है, और वही जैसा कि अभी एक स्लोगन दिया गया है कि मोदी जी सिर्फ पुलिस को आगे कर सकते हैं, क्योंकि सामने से बात करने के उनके अंदर ना गट्स नहीं है। जब एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हमारा एजुकेटेड नहीं है, जो लोग चला रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं है, तो उनके पास कोई गट्स नहीं है वो जवाब देने के। वो सिर्फ तानाशाही कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं। ये भी एक डिक्टेटरशिप की झलक थी कि उन्होंने लाठीचार्ज की, एक शांतिपूर्ण चल रहे प्रोटेस्ट में। बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम आशु है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन रहने वाला मैं रामपुर यूपी का हूँ। क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? सर, ये प्रोटेस्ट जो है ये एक तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट को लोकतंत्र की हमारी हत्या कर रही है। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट से ये कहना कि आपसे अगर ये देश नहीं संभल रहा तो आप इस देश के पद से इस्तीफा दे दो। आप अगर आपसे एजुकेशन सिस्टम नहीं संभल रहा तो आप इस्तीफा दे दो। आपसे प्राइम मिनिस्टर पद नहीं संभल रहा तो आप उससे इस्तीफा दीजिए। मेरा कहना ये है गवर्नमेंट से। लेकिन लगातार और भी जानकारी ले रहे हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं और लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन आप दीजिए। मैम, आपका नाम? मनप्रीत। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग डीयू से आए। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, क्योंकि आप शामिल हुए हैं, आप यहाँ पर आए हैं, क्या मन में सवाल आ रहे हैं? सवाल ये है कि इतने सारे स्टूडेंट, इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है, तो कौन सी ऐसी ताकत है जिसको फर्क नहीं पड़ रहा।
जो टस से मस नहीं हो रहा जो बंदा साडे पंजाबी च कहंदे कि आऊ जा केड़ा धौन च सरिया केड़ा किला धौन च बंदे दे वो जो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। कौन है आपके हिसाब से वो ताकत जो हिल नहीं रही है? और सुप्रीम पावर तो देखो जी सबको ही पता है वो जो। जी जी, आप भी साथ में? मैं हरियाणा से हूँ सर, डीयू में पंजाबी विभाग में रिसर्च स्कॉलर हूँ। सवाल सेम है आपका? बिल्कुल सेम। तो सर हमारा सवाल तो ये है कि कहाँ जाके रुकेंगे आप लोग? 12 साल से आप लोग सत्ता में हैं, पिछले सवालों को उठा के आपने बहुत टाल दी चीजें, बहुत टाल दी। अब तो सब लोग जाग चुके हैं, अब सवालों से भागने का कोई फायदा नहीं है। आपको सामने आके कम से कम बात तो करनी चाहिए हमसे कि हमारे सवाल क्या हैं। इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? और इससे सबका नुकसान हो रहा है। देखिए हम भी चाहते हैं कि सॉल्यूशन निकले और सारे अपने अपने काम धंधों को जाए। ये भी बेचारे पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं, RAF भी परेशान हो रही है, हम भी परेशान हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चीज का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। आप यहाँ पर छुट्टी लेकर आई हैं? नहीं सर, अब तो वर्किंग आवर्स खत्म हो गए। वर्किंग आवर्स करके यहाँ आती हैं, जी। फिर हरियाणा जाती हैं अपने घर? नहीं, हम DU से है ना। अच्छा। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैं किसान की बेटी हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए आप किसान की बेटी हैं, आप महसूस करते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आप इस चीज को भली भांति समझती हैं। जब एक बच्चा मेहनत करता है, 2-3 साल तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की, मैं केवल नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद में पेपर लीक हो जाए, क्या उस पर एहसास होता है? उसके अंदर, बच्चे के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर क्या चलता है? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कोर से ही खराब है। कि अगर एक बच्चे को लगता है कि उसका एक एग्जाम खराब हो गया और उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो हाउ सैड इज दैट? पहली बात, ठीक है? उसको इतना कोई अश्योर नहीं करा पा रहा कि अगर ये एग्जाम गया तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अगर एग्जाम में फेल होना अलग बात है, लीक होना अलग बात है, वहां पर मामला बिगड़ता है ना। हाँ, किसी भी वजह से वो खराब होता है। हाँ। और आगे की तैयारी करना वो तो एक तरह से इंसान को इम्पॉसिबल लगता है ना। वो कितनी ही उम्र है उन बच्चों की, UG का पेपर लीक हुआ है, वो तो एक टाइम होता है अपने आप को साबित करने का, एस्टेब्लिश करने का, वहां से आपकी जिंदगी एक रास्ता लेती है। अब हम PhD स्कॉलर्स हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताएं, क्या रास्ता दें? अब वो हमारी तरफ देखते हैं कि आप हमें गाइड कीजिए, लेकिन हम उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि हमें पता है हमारी स्ट्रगल, हम 15 साल से पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, अभी तक हमारा करियर सिक्योर नहीं है, हम उनको क्या बताएं? बहुत बड़ी बात बोले, 15 साल से खुद मेहनत कर रहे हैं, इनका करियर सिक्योर नहीं है, तो आने वाले बच्चों का क्या होगा? एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल है। अच्छा देखिए, आप खुद महिला हैं, 2-3 दिन पहले यहाँ पर महिलाओं के साथ पुलिस का क्या व्यवहार हुआ ये आपने देखा, वीडियोज भी आपने देखे होंगे। हम यहीं क्या पे थे। आप यहीं पे थे? क्या महसूस किया आपने उस दिन? गलत में क्या है, बात? तो यही है कि सबसे पहले बहू बेटियां तो सबसे पहले सुरक्षित होनी चाहिए। हमारी तो जो संस्कृति है वही ऐसी, उसी में मतलब बहू बेटियों को तो इज्जत वो है, वो बड़ा मतलब एक मसला मान के चलते हैं कि लड़की को ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। तो जहाँ पे लड़कियों की इज्जत ही तार तार की जा रही है, तो उस सरकार से तो और हम फिर क्या ही मांग करेंगे। और कम इनफ महिला पुलिस तो होनी चाहिए ना लड़कियों के साथ डील करने के लिए। अगर आपको करना ही था, पुश बैक करना था, आपके जो भी कंसर्न्स थे, तो कम से कम आदमी लोग तो लड़कियों को हाथ ना लगाते। इतना तो मेक श्योर कर लेना चाहिए था इनको। अब भी इतनी फोर्स आई हुई है, तो कहाँ से हम श्योर करें कि यहाँ हमें कोई छुएगा नहीं? बल्कि ये जो भीड़ है, इतनी एजुकेटेड भीड़ है, हम इतनी भीड़ में हम दोनों लोग हम दब गए थे, और हमें लड़कों ने बहन बहन बोल के हमें निकाला। इतने मतलब अपने को छोड़ के उन्होंने हमें निकाला है। ये ऐसी भीड़ है जिसको लोग क्रांतिकारी और टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन हमने इन लोगों में इतना सेफ महसूस किया है। मैं इन लड़कों को सलाम करती हूँ जो यहाँ पर अपने मुद्दे से नहीं भटक रहे। लाखों ताकतें उनको भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं भटक रहे। ये बयान आप गोदी मीडिया को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं ना। आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में आने वाली एक महिला बोल रही है कि यहाँ पर जो लड़के उनको सलाम है क्योंकि उन्होंने बचाया है। ये मैं तमाम गोदी मीडिया को ये बात अगर चली जाए तो शायद इस आंदोलन के ऊपर जो कलंक लगा है वो कलंक धुल जाएगा। अच्छा, आज मोदी जी का ट्वीट आया, मोदी जी ने आखिरकार 25-30 दिन हो गए हैं, उसके बाद मोदी जी ने आज बोला है कि छात्रों के साथ इंसाफ होगा। क्या आपको लगता है इंसाफ होगा? सर लगता तो नहीं है। देखिए ट्वीट तो वो बहुत सारे करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो चैट GPT से लिखवाते हैं, जिनकी ट्वीट की भाषा होती है। चलो यार, इतने दिन हो गए, आज कुछ तो कर ही लेते हैं, ट्वीट कर लेते हैं। ये तो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन मुझे वो तो कुछ फ्रूटफुल तो नहीं लगता। ठीक है, जो इस सरकार की प्रवृत्ति रही है, मुझे उसमें भी कुछ पॉजिटिव नहीं लगता। चलिए इतना शुक्र है कि थोड़ी सी तो अकड़ कम हुई, थोड़ा उन्होंने कंसिडर किया, क्रेडिट तो दिया कि हाँ हम हैं, कॉकरोचों को देखा तो सही। ये जो बात है ना, ये देश के हर कोने तक जानी चाहिए। आपका नाम?
मेरा नाम अमृत। अमृत जी, क्या इस प्रोटेस्ट को अमृत मिल पाएगा? सर लग तो है, क्योंकि लोग घर से निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। लोग समझ चुके हैं कि ये क्रांति जरूरी है। बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए आप। हाँ जी। हाँ। ऐसा लग रहा है क्योंकि घर से लोगों को पता लग चुका है कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। क्रांति आनी जरूरी है, बदलाव आना जरूरी है, जवाबदारी एक होनी बहुत जरूरी है। अब जनता जवाब ही नहीं मतलब पूछेगी। अब आप हो, मैं आपसे जवाब ही नहीं पूछूंगा, आप तो फ्री हैंड हो जाओगे, जो मर्जी करो, मैं तो आपसे पूछ नहीं पाना। तो फ्री हैंड होना एक बहुत गलत है देश के लिए, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से रवैया अभी तक रहा है, आज हालांकि मोदी जी का ट्वीट आया है, क्या आपको लगता है कि सरकार पर प्रेशर है स्टूडेंट्स का और क्या कुछ एक्शन बड़ा होगा? सर प्रेशर तो देखो स्टूडेंट बनाएंगे ही ना। क्यों? भविष्य, फ्यूचर तो बहुत जरूरी है ना। आपका फ्यूचर ही सिक्योर नहीं होगा तो आप जीरो। लोग इतने, अब माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, उसके फ्यूचर बनाने के लिए उसकी पूरी देखभाल करते हैं, उसको इतना बड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संभालेगा वो, ये उनको उम्मीद होती है बच्चे से। अब उसका फ्यूचर जीरो हो जाएगा, वो माँ बाप की क्या केयर करेगा, आप बताओ ना। सवाल बहुत हैं बच्चों के जहन में, उतने ही जवाब है। हाँ, सवाल बहुत है, उनका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।